नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन जो वीकली एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी में किस तरीके का बड़ा खतरनाक मूव हो सकता है। और मैं आपको ये एफआईआई डेटा के हिसाब से एनालिसिस करके बताऊंगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज का जो परफॉर्मेंस है, आज के परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। जब आपका आज का परफॉर्मेंस के बारे में समझ में आएगा तब जाके आप बहुत सटीक तरीके से प्राइस एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूं और लाइव मार्केट में मैंने ये जो सिग्नल दिया था अभी निफ्टी सेल करने का, उसका भी मैं लॉजिक ऑप्शन चेन के हिसाब से आपको बताऊंगा और प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊंगा। मेरा इंटेंशन एक ही है दोस्तों कि आप इसको समझ जाओ, सीख जाओ और खुद इंप्लीमेंट करो और खुद सिग्नल जनरेट करो। तो यहाँ पे देखो, मैंने मार्केट चालू होने से पहले 9:13 पर बता दिया था कि अभी कुछ मत करो, वेट ऑन वॉच वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज में था, कुछ भी बढ़िया मोमेंटम नहीं आया था मार्केट में। फिर जब ऑप्शन का डेटा चेंज होने लगा तो मैंने 10:17 पर बता दिया कि ऑप्शन का डेटा चेंज हो रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे 10:17 पर बताया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप टाइमिंग देखोगे तो मार्केट में उसी मूवमेंट के कुछ मिनट बाद ही अप साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो गया। तो अभी ये सभी पॉइंट को हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। मैंने अभी आपके सामने जो चार्ट खोला हुआ है वो निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। ये निफ्टी के डेली चार्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो अप साइड की रैली बनी हुई है मार्केट में, ये रैली कंटिन्यू रहेगी या यहाँ से रिवर्सल आएगा, ये कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो। तो इसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग प्राइस एक्शन का भी सहारा लेंगे और डेटा के जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, डेटा के पॉइंट में हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे और एफआईआई का डेटा भी देखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी बातें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन में हम लोग कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मूव कंटिन्यू रहेगा या उसका रिवर्सल हो सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये पहले वाला मूव आप देख लीजिए। पहले वाले मूव में क्या हो चुका है, प्राइस ऊपर चला गया है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज हो चुका है। मतलब ये मूव सस्टेन होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी आज के ये पिछले 3-4 दिन का अगर आप मूव देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम का डेटा हमें ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि प्राइस बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर नंबर 2 पॉइंट पर आइए एफआईआई का डेटा। अगर आप देखोगे तो एफआईआई का डेटा हमें क्या बता रहा है, पिछले 25 दिनों का अगर आप एफआईआई का डेटा देखते हो तो पिछले 25 दिनों में एफआईआई ने 82,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग की हुई है। नंबर 1 पॉइंट, ये बाइंग बहुत ही ज्यादा होती है दोस्तों। मैं 2006 साल से मार्केट में हूँ, 2006 साल से आज तक मैंने इतना हेवीली बाइंग एफआईआई का नहीं देखा। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या पॉइंट है, ट्रिगर क्या है। तो अगर आप देखोगे तो यूके में ऑलरेडी कोरोना वैक्सीन जो है वो लॉन्च हो चुका है, 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। यूएस में भी जल्दी वो लॉन्च होने वाला है। मतलब कोरोना का इम्पैक्ट जो है वो एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुका है। और ये वैक्सीन की जो बात थी, ये खबर थी, ये ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट कर दी थी वैक्सीन की खबर को। फिर उसके बाद अभी तीसरा पॉइंट क्या है, जो अभी हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसका वो क्या डिसीजन है कुछ, तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वो शायद मार्केट आवर्स के बाद हो जाएगा। उसमें अगर कुछ क्लू मिलता है तो वो फंडामेंटली ट्रिगर माना जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसमें कुछ ज्यादा बड़ा क्लू मिलेगा। तो पहली बात। फिर दूसरी बात, एफआईआई के डेटा को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो आज सुबह जब मैंने देखा था तो एफआईआई की जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो 1% से कम हो चुकी थी। और एफआईआई की नेट लॉन्ग पोजीशन अगर कम होती जा रही है तो ये पहला इंडिकेशन हमें मिलता है कि तेजी का जो रुझान है वो थोड़ा सा स्पीड उसका कम हो सकता है। तो ये सभी बातों को हम लोगों को एफआईआई के डेटा में देखना पड़ेगा। फिर अभी उसके बाद ऑप्शन चेन का एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली एक सिग्नल को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी लास्ट में मैंने जो सिग्नल दिया था, ये सिग्नल का यहाँ पे टाइमिंग देखिए, 2:21 पर मैंने वो सिग्नल दिया था और मार्केट बहुत ही बुलिश था। सभी एनालिस्ट मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम बता रहे थे, लेकिन मैंने सेल का सिग्नल दिया था। मैंने वो क्यों दिया था, मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन चेन को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अभी मेरे सामने ऑप्शन चेन जो है वो 2:38 का है। तो 2:38 के ऑप्शन चेन को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मैंने क्यों सेल सिग्नल दिया था। जब आप इस लॉजिक को समझ जाओगे, ये लॉजिक को समझने के बाद आप जब उसको खुद एनालिसिस करोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो आपको पता है कि मैं 4 कंपार्टमेंट वाला मेरा थ्योरी यूज करता हूँ।
तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 13,500 का जो लेवल है, 13,500 के लेवल के ऊपर 40 लाख से ज्यादा शेयर थे वो जो शॉर्ट हो चुके थे, मतलब 40 लाख शेयर में कॉल राइटर बैठ चुके थे। फिर उसके बाद अगर इमीडिएट आप देखते हो तो 13,600 का जो लेवल है वहां पे 39 लाख शेयर्स बने हुए थे। मतलब ऊपर की साइड की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका था। ये पहला कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल चुका था कि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं इनको मार्केट को निकाल के जाना पड़ेगा। देखो नीचे वाले लेवल पे आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, जब मार्केट ये लेवल को तोड़ के ऊपर आ रहा था ना तो यहाँ से कॉल राइटर एग्जिट हो रहे थे। लेकिन जब मार्केट 13,500 की लेवल पर आ गया था तो यहाँ पे तो मुझे कुछ एग्जिट का सिनेरियो ही नहीं दिख रहा था। मतलब वो लोग डटे हुए थे कि मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे आएगा। तो इस इंडिकेशन को आप ऑप्शन चेन से समझ लो, और इसका मैं पूरा चारों कंपार्टमेंट में कंफर्मेशन लेता हूँ। और ये चारों कंपार्टमेंट का जो मेरा थ्योरी है ये मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं सिखा देता हूँ। ये फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप देख लीजिए। अभी अगर हम लोगों को कल का एनालिसिस करना है तो कैसे करना पड़ेगा, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, प्राइस एक्शन के तरीके से भी और ऑप्शन चेन के तरीके से भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइस एक्शन में आके देखना पड़ेगा कि किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है। तो प्राइस एक्शन में मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके आता हूं। तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो पिछले 9 दिनों से मार्केट जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे हाई बनाते जा रहा है। कंटिन्यूअसली मार्केट हाई पे हाई बनाते जा रहा है, लेकिन उसको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड कभी भी ऐसा वन साइडेड नहीं होता है दोस्तों। ट्रेंड में इस तरीके का एक करेक्शन का फेज आता है, वो करेक्शन का फेज अभी तक आया नहीं है, तो मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है कि प्राइस एक्शन में करेक्शन दे सकता है। अभी प्राइस एक्शन में करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा इसका कंफर्मेशन हम लोगों को ऑप्शन चेन में लेना पड़ता है। ऑप्शन चेन का अभी मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्टली अपडेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 3:04 का डेटा अपडेट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, 3:08 हुए हैं और यहाँ पे 3:04 का डेटा दिख रहा है। 3:04 का डेटा हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दोनों डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2:38 का डेटा आपके सामने है। 2:38 के डेटा में आपको दिखाई दे रहा है कि 13,500 का जो लेवल है वहां पे 40 लाख कॉल राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो डेटा आपके सामने है ये 3:06 का डेटा अभी आपके सामने है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13,500 के लेवल के ऊपर इतने ही लोग बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है, इसको आप कंक्लूड करना सीखिए। जब इसको आप कंक्लूड करना सीखोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। मतलब यहाँ से लोग निकल नहीं रहे हैं, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब तक यहाँ से लोग निकलेंगे नहीं तब तक मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली नहीं आ सकता। मान लो कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर आके यहाँ पे रुका हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो दो बातें होनी चाहिए। पहली बात यह है कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग होना चाहिए। जब फ्रेश बाइंग हो जाएगा तो अपसाइड के मोमेंटम को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स मिलेगा। प्लस दूसरी बात क्या है, शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग का क्या मतलब होता है, शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है नीचे वाले लेवल पे जो लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी सेल का पोजीशन बनाया हुआ है, वो सेल के पोजीशन के बनाने वाले लोगों का जो लॉस हो रहा है वो लॉस बुकिंग के लिए उनको मार्केट में आना पड़ेगा और बाय का पोजीशन लेना पड़ेगा, तभी जाके उनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा और उनका लॉस बुक होगा। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है उनको फ्रेश बाइंग का सहारा मिलना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलना चाहिए। जब उनको फ्रेश बाइंग का और शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता है तभी मार्केट एकदम स्ट्रांगली ऊपर जाता है। फिलहाल ऑप्शन चेन में अभी वैसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट क्लोजिंग के टाइम में फिर से एनालिसिस करूंगा और फिर से एनालिसिस करने के बाद ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं हर दिन सुबह मार्केट चालू होने से पहले ऑप्शन चेन का एनालिसिस देता हूं, यहाँ पे मैं कल अपडेट कर दूंगा। यह टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मैंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद अभी बैंक निफ्टी को थोड़ा समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सेम तरीके का सिनेरियो बना हुआ है
कि मार्केट जो था एक रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ था। रेंज बाउंड फेज के मार्केट को आज ने ब्रेक किया हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे वॉल्यूम देख लीजिए दोस्तों, वॉल्यूम में आपको खुद को ही समझ में आएगा कि दम नहीं है, वॉल्यूम बड़ा ही नहीं है। पहले वाले कैंडल के वॉल्यूम देखिए और आज के कैंडल का वॉल्यूम देखिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। प्राइस और वॉल्यूम का जो एनालिसिस है इसके ऊपर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं वो सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है क्या। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, जितने ज्यादा लाइक मिलेंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतने ज्यादा वीडियो बनाते जाऊंगा। सेम तरीके से मेरा और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, ये जो अपना एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी बैंक निफ्टी में अगर कल के दिन आपको पोजीशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग आवरली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो पूरा का पूरा अपसाइडेड मोमेंटम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम का सपोर्ट डेली चार्ट पर हमें नहीं मिल रहा है। तो कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये हमें देखना पड़ेगा। ये जो हाई यहाँ पे बना हुआ है, अगर मार्केट इसके करीब ओपन होके इसको ब्रेक देता है और ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल जाता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो नीचे कहाँ पे ओपन होता है ये आपको देखना पड़ेगा। और ये जो लेवल यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है आपको, ये जो लेवल है ये पहले रेजिस्टेंस करके एक्ट हो रहा था। ये लेवल 33,500 का जो लेवल है ये सपोर्ट एक्ट हो सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सपोर्ट बता रहा है। जब भी मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और दोबारा मार्केट वो लेवल पर आता है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बताता है। प्लस ये 30,500 का जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस अगर आप करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे पुट राइटर ने हेवी पोजीशन बना के रखा हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को एक्ट हो सकता है और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरीके के सिंपल एनालिसिस को आपको अगर सीखना है, समझना है, तो ये टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, तो आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इससे आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।